हाय एवरीवन, दिस इज रेणुका एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस सेशन। आज हम इस सेशन में प्रॉफिट एंड लॉस के उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं, चाहे आईबीपीएस हो या एसबीआई या आरआरबी या कोई भी एग्जाम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों डिस्कस करेंगे? क्योंकि इससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि रियल एग्जाम्स में किस पैटर्न के किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? इसी साल के आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स यानी 3 अक्टूबर को जो आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था, उसमें जो केसलेट डीआई और टेबल डीआई आया था उसको रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो डिस्कस किया था। अगर आपने उस सेशन को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, या फिर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस के 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है बेसिक कंसेप्ट जो आप एक्स लेके करते हो, दूसरा होता है सीपी को 100 मान के चलो, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी, और तीसरा मेथड होता है रेशियो मेथड जो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट अप्रोच है बड़े से बड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर ये अप्रोच आपको नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। क्या होता है ना, किसी भी क्वेश्चन में अगर मान लो प्रॉफिट 25% दिया है तो सीपी प्रॉफिट और एसपी का रेशियो निकाल सकते हो। कैसे? देखो, प्रॉफिट 25% है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/4। प्रॉफिट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? सीपी पे। यहाँ प्रॉफिट 1 है, किस पे? 4 पे, मतलब सीपी 4 होगा तो प्रॉफिट 1 होगा, तो एसपी कितना होगा? 5। सीपी प्रॉफिट और एसपी का रेशियो निकल गया। ये अप्रोच जो है उन क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है जिनमें परसेंटेज फ्रैक्शन में कन्वर्ट होकर क्वेश्चन इजी बन जाता है, वरना हम 100 मान के भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये एसबीआई पीओ 2019 में आया था। ए पर्सन परचेज 2 आर्टिकल्स एट द सेम प्राइस एंड ऑन सेलिंग द फर्स्ट आर्टिकल ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 12%। मतलब वो दोनों आर्टिकल को सेम प्राइस में खरीद रहा है। मान लो एक आर्टिकल है ए और दूसरा है बी, सेम प्राइस कह रहा है ना, तो सीपी 100 मान लो दोनों का, और उसने बोला है फर्स्ट आर्टिकल में उसको 12% प्रॉफिट हो रहा है, तो 12 यहाँ प्रॉफिट हो गया। फिर क्या कह रहा है, देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल इज 90 मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। हमें फर्स्ट आर्टिकल का सेलिंग प्राइस तो पता है 112, लेकिन सेकेंड आर्टिकल का सेलिंग प्राइस नहीं पता है, तो इसे यहीं पे छोड़ दो। आगे क्या कह रहा है, देखो, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इफ इज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज 15%। ओवरऑल प्रॉफिट 15% कह रहा है, तो ओवरऑल सीपी कितना हुए? 200। 200 का 15% कितना? 30, तो 230 टोटल एसपी। यहाँ एसपी 112 मिला, तो यहाँ कितना होना चाहिए? 118, तभी तो 230 होगा। अभी देखो, जो पहले कह रहा था सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल इज 90 मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, यानी ये इससे 90 ज़्यादा है, लेकिन यहाँ डिफरेंस कितना है? 6, तो 6 का वैल्यू कह रहा है 90 होगा, तो 6 इज इक्वल टू 90, तो 1 इज इक्वल टू कितना होगा? 15। सीपी हमने कितना माना था? 100, तो 15 इंटू 100, 1500 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये लास्ट ईयर LIC AAO में आया था। द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द 2 प्रोडक्ट्स इज ₹4400। One product sold at 15% profit while second product sold at 18% loss. If neither profit nor loss occur, then find the cost price of the first product. नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस का कंसेप्ट क्या है पहले समझो। मान लो किसी 2 प्रोडक्ट्स को हमने 100 में खरीदा, तो सीपी कितना हो जाएगा? 200। तो नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस कब होगा? जब सेलिंग प्राइस भी 200 होगा। तो एसपी भी 200 कब होगा? प्रॉफिट किसी चीज में जितना हो रहा है, दूसरे चीज में लॉस भी उतना ही होना चाहिए। तो मान लो यहाँ 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी कितना होगा? 120। यहाँ भी लॉस 20% होना चाहिए, तभी एसपी 80 होके टोटल एसपी 200 होगा ना। तो नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट और लॉस दोनों केस में सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो अलग अलग है, 15% और 18%। तो इसको सेम कैसे करोगे? 15 और 18 का एलसीएम ले लो, 90 आएगा। सीपी 100 ले लो, यहाँ 15 इज इक्वल टू 90, तो 1 इज इक्वल टू कितना होगा? 6, तो सीपी 100 इज इक्वल टू 600 होगा। यहाँ 18 इज इक्वल टू 90, तो 1 इज इक्वल टू 5, तो सीपी कितना होगा? 100 इज इक्वल टू 500। अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे टोटल सीपी कितना है? 1100, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना है? 4400। तो 1100 इज इक्वल टू 4400, तो 1 इज इक्वल टू कितना? 4। तो फर्स्ट आर्टिकल का पूछ रहा है ना, 600 इंटू 4 कर दो, 2400 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये आरआरबी पीओ 2019 में आया था। कह रहा है व्हेन ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल हिज प्रॉफिट परसेंटेज 60% ऑफ द सेलिंग प्राइस। If the cost price is increased by 75% and the selling price remains the same, then find the decrement in the profit is what percent of the selling price of the article. यहाँ सेलिंग प्राइस को 100 मान लो, प्रॉफिट कितना बोला है? 60%, तो प्रॉफिट 60 हो गया, तो सीपी कितना होगा?
40। अब बोल रहा है सीपी 75% इंक्रीज हो रहा है। 75% मतलब 3/4। 40 का 3/4 कितना होगा? 30। तो सीपी कितना हो गया? 70। अब क्या कह रहा है? एसपी रिमेन्स सेम, मतलब एसपी यहाँ भी होगा 100। तो प्रॉफिट कितना निकल कर आया? 30। अब कह रहा है प्रॉफिट में डिक्रीमेंट यानी कमी कितनी हुई? प्रॉफिट पहले 60 था, अब 30 है, तो 30 कम हुआ। एसपी पे पूछ रहा है, एसपी कितना है? 100। तो परसेंटेज क्या निकल कर आएगा? 30%। 30/100 इंटू 100 क्या होगा? 30%। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये लास्ट ईयर आरआरबी पीओ में आया था। क्या कह रहा है? ए मैन सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट ₹5,868 ईच। इफ ही गेट 20% प्रॉफिट ऑन वन आर्टिकल, फाइंड प्रॉफिट परसेंट ऑन सेकेंड आर्टिकल टू गेट ओवरऑल 50% प्रॉफिट। इसको हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ 5868 का कोई काम नहीं है, ये ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। देखो पहले 2 आर्टिकल्स का सीपी, प्रॉफिट और एसपी लिख लो। पहले आर्टिकल पे 20% प्रॉफिट मतलब 1/5 20% का फ्रैक्शन वैल्यू है, मतलब 5 सीपी 1 प्रॉफिट और 6 एसपी हो जाएगा। फिर सेकेंड आर्टिकल का हमें निकालना है। फिर कह रहा है ओवरऑल 50% प्रॉफिट, मतलब 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/2, मतलब यहाँ 2 सीपी हो जाएगा, 1 प्रॉफिट होगा और एसपी यहाँ कितना हो जाएगा? 3। अब देखो सेकेंड आर्टिकल का कैसे निकालोगे? दोनों आर्टिकल्स पे एसपी सेम है ना, मतलब यहाँ एसपी 6 है तो यहाँ भी 6 होगा, तो 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12। 12 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 3 है। 3 को मल्टीप्लाई करो 4 से, तो इनको भी 4 से मल्टीप्लाई करो। प्रॉफिट कितना होगा? 1 × 4 4, सीपी हो जाएगा 2 × 4 8। तो यहाँ सीपी कितना आएगा? 8 से 5 गया तो 3, और प्रॉफिट कितना आएगा? 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लो आप, 3/3 × 100 दैट इज इक्वल टू 100%। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये आरआरबी क्लर्क 2019 में आया था। टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स पेन्स एंड एक्स - 2 पेंसिल्स इज ₹424। इफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन कॉस्ट ₹4 एंड ₹20 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड एक्स। इसको तो आप सब कर सकते हो, इजी है, बस मल्टीप्लाई करने की बात है। पेन मान लो x, पेंसिल मान लो x - 2। प्राइस क्या है? पेन की 20 रुपीज़, पेंसिल की 4। तो 20x + 4 होल इंटू x - 2 इज इक्वल टू 424। 24x - 8 इज इक्वल टू 424। तो 24x कितना होगा? 432। तो x निकल कर आएगा 18। ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये FCI 2019 में आया था। FCI मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या कह रहा है? सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 25% इज ₹450। मतलब मार्क प्राइस मान लो 100 है, तो 25% डिस्काउंट दे दिया तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 75, जिसका वैल्यू यहाँ 450 दिया है। तो 75 इज इक्वल टू 450। तो 100 कितना होगा? 450/75 इंटू 100। 25 से काटो 3, यहाँ 4, 3 से काटो 150, और 150 इंटू 4 600, मार्क प्राइस निकल कर आया। फिर क्या कह रहा है? इफ कॉस्ट प्राइस इज ₹400 देन मार्क प्राइस इज व्हाट % मोर देन द सीपी ऑफ द आर्टिकल। मार्क प्राइस कितना आया? 600, सीपी कितना है? 400, कितना ज्यादा है? 200। 200/400 इंटू 100 कर दो, आंसर आ जाएगा कितना? 200 से काट लो 2, 2 से काट लो 50, 50%, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये इसी साल यानी IBPS PO Pre 2020 में आया था। क्या कह रहा है? ए शॉपकीपर मार्क्स ऑफ प्राइस ऑफ LED 60% above its cost price and gives 3 successive discounts of 12.5% discount, D% discount and 25% discount। तो CP मान लो 100, तो मार्क प्राइस कितना होगा? 160। इस पे पहले 12.5% डिस्काउंट घटा दो। 12.5% कितना होगा? 1/8। 160 का 1/8 कितना होगा? 20। तो 160 से 20 गया तो बचा कितना? 140। अब इससे 25% माइनस कर दो। 25% मतलब 1/4। 140 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 35। तो 140 से 35 गया तो बचा 105। अब क्या कह रहा है? इफ शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 16% ऑन LED, फाइंड द सेकेंड डिस्काउंट अलाउड बाय द शॉप। अब इस पे पूछ रहा है कितना डिस्काउंट देने के बाद उसे 16% लॉस हो रहा है। 100 में से 16 माइनस कर दो लॉस, तो आएगा 84 सेलिंग प्राइस।
तो 105 में से सेलिंग प्राइस 84 घटा दो, क्या आएगा 21। अब डिस्काउंट कितना निकाल लो, डिस्काउंट परसेंटेज 21 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 100। 21 से काटो तो 5, 5 से काटो तो 20, तो 20%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये इसी साल आरआरबी पीओ में आया था। क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिकम्स ₹2160 आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स X% and 25%, and mark price of the article is ₹3600। तो मार्क प्राइस 3600 से 25% डिस्काउंट घटा दो, यानी 3600 डिवाइड बाई 4 कर दो, 900 डिस्काउंट आएगा। तो 3600 से 900 गया तो रहा कितना 2700। फिर एसपी कितना है 2160, डिस्काउंट कितना आ गया 2700 माइनस 2160 विच इज इक्वल टू 540। तो यहाँ से डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लो, 540 डिवाइडेड बाई 2700 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 27 से काटो तो 20%। आगे क्या कह रहा है देखो, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ X% ऑन सेलिंग आर्टिकल आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। तो प्रॉफिट भी X% बोल रहा है, यानी निकल कर आया कितना हमारा डिस्काउंट 20%, तो प्रॉफिट भी 20% होगा। तो सी पे अगर 100 मान लो तो प्रॉफिट 20% है, तो एस पे कितना होगा 120 विच इज इक्वल टू यहाँ कितना दिया है 2160। तो 120 इज इक्वल टू 2160, 100 कितना होगा 2160 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, 120 से काटो तो 18 इंटू 100 कर दो 1800। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एसबीआई क्लर्क 2020 में, यानी इसी साल एसबीआई क्लर्क 3 में आया था। क्या कह रहा है, ए पर्सन सोल्ड ए बुक एट 20% प्रॉफिट, मतलब सीपी 100 मान लो, प्रॉफिट 20, एसपी कितना होगा 120। फिर कह रहा है इफ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस कॉस्ट एंड सोल्ड फॉर 90 मोर देन ही वुड हैव गेन 40% प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। मतलब यहाँ सीपी कितना होगा 90, 40% 90 का कितना होगा 36। अब इन दोनों को ऐड कर दो 126 एसपी आएगा। एसपी में डिफरेंस कितना है 6, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 90, तो 6 इज इक्वल टू 90, तो 1 इज इक्वल टू कितना होगा 15, 100 इज इक्वल टू कितना आएगा 1500। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान सवाल आया था। अब देखो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन किस में आया था, इसी साल आरआरबी क्लर्क में आया था। एन आर्टिकल वॉज मार्क्ड ऑफ बाई 50% एबोव कॉस्ट प्राइस एंड अलाउड ₹50 डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। मतलब सीपी अगर 100 है तो मार्क प्राइस 150 होगा। इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो, 0 से 0 कटा, 5 से काटो तो 2, 3, 2x और 3x मान लो। फिर क्या कह रहा है, इफ शॉपकीपर स्टिल मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹50 देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब क्या कह रहा है 50% डिस्काउंट दिया तो एसपी यहाँ कितना होगा 3x माइनस 50, और यहाँ एसपी कितना होगा 50% प्रॉफिट है ना, तो 2x प्लस 50। अब ये दोनों बराबर हैं, एसपी है ना, तो अब कर दो 3x माइनस 50 इज इक्वल टू 2x प्लस 50। x कितना आएगा 100, एसपी कितना आएगा 3x माइनस 50, यानी 300 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 250। आंसर कितना है ऑप्शन ई। तो ये थे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। अगर आपको सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।